हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो वीवर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इस वक्त वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, इस पर्सन के दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, किस एनर्जी में है ये पर्सन। ओके वीवर्स, यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द हाई प्रेस्टिस और बाकी सारे कार्ड्स हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्स और यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है। साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। एयर एलिमेंट साइन कुंभ, तुंदुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। और फायर एलिमेंट साइन है मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके वीवर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए 8 नंबर, 9 नंबर और 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से मिले हो सकते हैं या फिर इन फ्यूचर मिलने जा रहे हैं। तो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। और मुझे यहाँ पर ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई नज़र आ रही है। इन डेट्स में, इन मंथ्स में ना आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है जो शायद आप, या फिर जिस चीज़ का ना आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें इन डेट्स में, इन मंथ्स में हो सकती हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये डेट्स और ये मंथ्स आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आ सकते हैं जो आपको खुश कर देगा। ओके, तो यहाँ पर ना एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो इस वक्त अपने मन में ना बहुत सारी फीलिंग्स का तूफान लिए बैठा है। इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर ना इमोशंस से भरी हुई हैं, तो इस पर्सन के मन में इस वक्त ना बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, इसके मन में तूफान उमड़ सा रहा है, कुछ बताने का सोच रहे हैं ये पर्सन। और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से ये कुछ बताने के बारे में आपको सोच रहे हैं जो ये शायद बता नहीं पा रहे और कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में आ ही जाती है जब कभी ये सोचते हैं कि इस बात के बारे में ये आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको क्लियर तरीके से अपने बारे में बताएंगे, अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे। तो ये पर्सन ना बहुत कुछ ऐसा है इस पर्सन के मन में जो इस पर्सन ने छुपाए रखा है अपने मन में और आपको बताने का सोचते ही रह गए हैं ये पर्सन। और इससे पहले ही आप दोनों की शायद कुछ फाइट्स हुई हैं, ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ना द टावर भी है हमारे पास और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स थी, बहुत सारा प्यार था। एक्चुअली ये पर्सन आपको जता नहीं पाए हैं और इससे पहले ही आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है और ये ब्रेकअप का जो गम है ना इस पर्सन को बहुत तड़पा रहा है, बहुत रुला रहा है, बहुत इमोशनल हो रहा है इस वक्त ये पर्सन। पिछली बातों को सोच सोच कर ही इस पर्सन को काफ़ी दुख है इस बात का कि ये अपने दिल की बात आपको बता ही नहीं पाए और आप इस पर्सन को गलत समझते रहे और अभी भी शायद आप इस पर्सन को गलत ही समझते हैं। तो ये जो दुख है ना इस पर्सन को कि आप इस पर्सन को गलत समझ रहे हैं, ये पर्सन सह नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, बहुत दुखी हैं ये पर्सन। देख रहे हैं ना हमारे पास 2 ऑफ सोर्स इस बात को इंडिकेट कर रहा है और बॉटम से भी हमारे पास द हाई प्रेस्टिस आया है। तो आप दोनों ही अपने मन की बात अपने दिल में लिए बैठे हैं, एक दूसरे को नहीं बता पाए और ये गम आपको भी है। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन को ही सिर्फ इस बात का दुख है कि वो अपना हाले दिल आपको नहीं बता पाए, आपको भी इस बात का दुख है कि आप इस पर्सन से जो कुछ सुनना चाहते थे, जो जानना चाहते थे, वो सारी बातें अधूरी रह गई हैं। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद आपका पर्सन आपको पसंद नहीं करता। ये एक गलत फहमी हो सकती है आपकी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ना 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन तो आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखता है और आप भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। जो आपने अपने पर्सन को बताया भी हो, शो भी किया हो, बट कहीं ना कहीं पहले शायद ये पर्सन इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जो आप इस पर्सन को बताना चाहते थे, ये पर्सन चाहते थे कि ये अपने आप को पूरी तरह से मेंटली और प्रिपेयर कर लें खुद को और तब ये आपको ना बताएं या आपसे कुछ भी सुने। बट ये इंतज़ार ही करते रह गए और वक्त इनके हाथ से फिसल गया। कोई ना कोई प्रॉब्लम इस पर्सन के जीवन में आई जिसकी वजह से शायद ये टावर मोमेंट आप दोनों के दरमियान आ गया और इस पर्सन की दिल की बात दिल में ही रह गई और आपके दिल की बात भी अब आपके दिल में रह गई है। तो अब यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त सोच रहा है इन सारी ही चीज़ों के बारे में कि
इस पर्सन के जीवन में अक्सर ऐसा क्यों होता है, जब कभी भी ये किसी को अपने दिल की बात बताने चलते हैं या किसी को प्रपोज़ करने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसा ही हो जाता है अक्सर इनके साथ में। क्योंकि पास्ट में भी इस पर्सन का कोई ना कोई ऐसा रिलेशन रहा था जिसे इसने खो दिया है, पूरी तरह से खो दिया है। और हमारे पास जो बॉटम से एनर्जी आई है द हाई प्रिस्टेस, इस बात को ये कार्ड इंडिकेट भी कर रहा है कि पास्ट में भी इस पर्सन का कोई ना कोई ऐसा रिलेशन रहा था जहाँ पर ये तन से, मन से, धन से पूरी तरह से इन्वॉल्व थे उस रिलेशनशिप में, और इस पर्सन का वो रिलेशनशिप भी टूट गया है। तो ये पर्सन काफ़ी दुखी है इस बात को सोचकर भी। तो ये पर्सन ना कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचने की आदत जो इस पर्सन में आई है ना, वो इसी की वजह से आई है। क्योंकि इस पर्सन के जीवन में बहुत दुख रहा है, दर्द रहा है। जिस पर्सन को भी इस पर्सन ने अपना माना, शायद वो दुख देकर ही गया है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने ना अब चीज़ों को हाइड करना सीख लिया है और छुपा कर रखने लग गए हैं। ये चीज़ों को खुलकर सामने नहीं आते, और जब कभी भी ये सोचते हैं कि सही वक्त आएगा और तब ये अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे, तो वो वक्त इनके हाथ से निकल ही जाता है और ये फिर तन्हा और अकेले रह जाते हैं अपने दुख के साथ में। तो इस वक्त भी ये पर्सन ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, और ये एनर्जी जो है ना वाइस वर्सा भी हो सकती है। क्योंकि ये कार्ड ना हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है, तो हमारे व्यूवर्स जो है ना वो ऐसा सोचते हैं, इनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है, ये भी पॉसिबल है। और इस वक्त भी इस पर्सन को ना ये बातें दुख दे रही हैं, ये काफ़ी सोच रहे हैं इस वक्त। क्योंकि जब कभी भी ये पर्सन एकांत में बैठते हैं ना, तब इसको अपना पास्ट याद आता है। प्रेजेंट के बारे में जब सोचते हैं तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये तो तन्हा थे पास्ट में भी और अभी भी तन्हा ही हैं। जो कोई भी इस पर्सन की लाइफ में आता है वो इसी तरह इस पर्सन को दुख देकर चला जाता है। और ऐसा आप भी सोच रहे होंगे कि जब कभी भी ऐसा आप सोचते हैं ना, आपके जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है। तो काफ़ी हद तक आप दोनों की ये जो म्यूचुअल एनर्जी है ना, सेम ही है। यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त खुद को टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में देख रहे हैं ना, खुद को पा रहा है। क्योंकि इस वक्त इस पर्सन के इमोशंस पर इसका खुद का कंट्रोल नहीं है। इस पर्सन के जो इमोशंस है ना काफ़ी ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इनके फ्रेंड्स हैं या आसपास जो भी इनके लोग हैं ना, वो इनसे अक्सर पूछते भी होंगे कि तुम इतने दुखी या तनहा क्यों हो, क्या है ऐसा कि तुम्हारे जीवन में तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, किसी का साथ तुम्हें क्यों नहीं पसंद आ रहा है। तो ये पर्सन इस वक्त यही सोच रहे हैं कि काश कि इस पर्सन के जीवन में इतना दुख ना होता, या फिर इसमें इतना करेज होता कि ये हर सिचुएशन से लड़ पाते। तो यहाँ पर इस पर्सन में इतना करेज नहीं है। बट हाँ, ये आपको काफ़ी ऐसा मानते हैं कि आप में बहुत हिम्मत है, करेज है, जो आप इस तरह अपना जीवन किसी अदर पर्सन के बिना भी जीने का सोच पाते हैं और जी रहे हैं। आप में बहुत करेज है, बहुत हिम्मत है। हमारे व्यूवर्स बहुत हिम्मत वाले हैं, और व्यूवर्स आपकी इस क्वालिटी को ना आपका पर्सन भी काफ़ी पसंद करता है। और ये इसके बारे में भी सोचे जा रहे हैं कि आप कितने ब्यूटीफुल तो हैं ही, साथ में कितने हिम्मत वाले हैं कि हर सिचुएशन का डट कर मुकाबला करते हैं, उससे पीठ दिखाकर भागते नहीं हैं। ये पर्सन ही ऐसे हैं कि अपने आप को हाइड करके रखते हैं लोगों से, अपने इमोशंस को छुपा कर रखते हैं। काफ़ी सीक्रेटिव इंसान है ये। तो ये पर्सन आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, आपको बहुत लाइक भी करते हैं। बट ये टावर मोमेंट जो आया है ना, इस पर्सन को डरा गया है, थोड़ा सा ये डरे हुए सहमे हुए हैं और काफ़ी इमोशनल भी हैं इस वक्त ये पर्सन। ओके व्यूवर्स, तो हो सकता है इन फ्यूचर ये पर्सन फिर से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें और अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की कोशिश करें, और अगली बार ये कामयाब भी रहें। ओके व्यूवर्स, तो आपको काफ़ी पेशेंस के साथ इस पर्सन का वेट करना है, और तभी तक करना है जब तक आपका दिल कहता है कि हाँ आपको वेट करना है। और अगर आपका दिल कहता है कि नहीं, आपको मूव ऑन करना है इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन का वेट नहीं करना है, आपको अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत किसी अदर पर्सन के साथ में करनी है, तो ये डिसीज़न आपका राइट रहेगा, आपके लिए सही होगा। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली है, आपको पसंद आई है ये रीडिंग, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।